हाय दोस्तों, आप सब आशा और विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने अपने कार्य क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आशा और विश्वास है कि इस समय बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, फिर भी आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। आप सबके लिए हम चैनल पीके मोटिवेशनल पर आते हैं। आप सबको कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। आप सबका सहयोग और मैसेज से पता चल रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानून की जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में जानना। और इस उद्देश्य से लगता है कि आप सबके कमेंट से पता लगता है कि ये उद्देश्य की जो है, जिस उद्देश्य के तहत हमने चैनल बनाया था वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। आगे आने वाले दिनों में ज़्यादातर लोगों को, लाखों लोगों को लाभ मिले, इस आशा के साथ जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, आज की परिस्थिति में भारत लोकतंत्रात्मक देश तो है, परंतु जो सरकारें चल रही हैं वो सरकारें कोई भी लोक कल्याणकारी योजना नहीं ला रही हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम संविधान को पढ़ते नहीं हैं। हम संविधान को यदि पढ़ते, ज़्यादातर लोग संविधान को पढ़ते तो उनको यह पता होता कि कौन सा कानून हमारे सपोर्ट में काम करता है, कौन सा कानून सरकार गलत तरीके से हम सबके बीच जो है प्रस्तुत कर रही है। हम सब जितना धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, जितना सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, उतना कभी भी हम भारत के संविधान को ना तो जानने की कोशिश किया, ना तो उसको पढ़ने की कोशिश किया। और इस ना कोशिश के कारण ही आज जो भी सरकार आती हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार आती हैं, वह सरकारें लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात नहीं करती हैं, बल्कि उनकी जो लोकशाही योजनाएं हैं वो उसको लेकर के आते हैं। जब भारत आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, उस समय भी अगर कोई भी कानून, कोई भी योजना अगर लाई जाती थी तो उस योजनाओं को लाने से पहले आयोग का गठन होता था। आयोग 15 सदस्यीय होता था, 11 सदस्यीय होता था, और उस आयोग में लोगों के विचार जाने जाते थे कि हम ये आयोग ला रहे हैं, इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं, अच्छा है कि बुरा है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जैसे एक कमेटी थी, एक हंटर कमेटी थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी थी, हंटर कमेटी थी, साइमन कमीशन आया था, सिंचाई कमीशन आया था। तो इस प्रकार से ढेर सारी, कई सैकड़ों समितियां आती थी। उस समितियों के द्वारा लोगों को, कमेटियों के द्वारा लोगों को सुझाव लिए जाते थे और अपने विचार दिए, तब कोई कानून का जो है व्यवस्था दी जाती थी, लागू किया जाता था। परंतु आज की जो सरकारें चल रही हैं वो कोई भी ऐसी योजना लाने से पहले ना तो कमेटियों का निर्माण करते हैं, कमेटी आती भी है तो ऑनलाइन आती है, ना किसी को कोई पता होता है, मतलब उन कमेटियों का प्रचार प्रसार नहीं होता है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जब भी आप कमेटी लाएं, जब भी कोई योजना आप बनाना चाहते हैं, उस योजना को लाने से पहले, नई योजना लाने से पहले अगर आप कमेटी लेकर आएंगे तो जो अग्निपथ जैसी योजना लेकर आप आए, आप किसान के जो है कानून लेकर के आए, उन सब में बहुत आगजनी हुई, बहुत प्रकार से सरकार की संपत्तियों का नुकसान हुआ। वह नुकसान केवल जनता के द्वारा नहीं हुआ, वो जो लाने वाले लोग हैं उन्होंने उसके पहले ये कमेटी बनाई होती और उस कमेटी में लोगों के सुझाव लिए गए होते। इतना कोई जल्दी नहीं रहती है कानून लागू करने का, परंतु मैं सरकार की सभी नुमाइंदों से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने और मंत्रियों से, सरकार से गुजारिश करता हूँ, कोई भी कानून लाने से पहले आप कमेटी की सिफारिश करें। जब कमेटी बनेगी, 10 सदस्यीय, 15 सदस्यीय कमेटी जब बनेगी, तो आपकी जो योजना है, आप जो चाहते हैं उसको वहाँ पहले जनता में जाकर के समझने बूझने का काम करेंगे, कुछ विशेषज्ञों से काम
पूछने का काम करेंगी। इस प्रकार से आप जो नीति लाना चाहते हैं, जो योजना लाना चाहते हैं, वो योजना जब आप लाएंगे तो उसका जनता के द्वारा समर्थन मिलेगा। अगर ये आप इस प्रकार से नहीं काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में भारत के अंदर में ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि जो आंतरिक झगड़ों को ज़्यादा उकसावा कर रहा है। हम लोग भारत में लोकतंत्र में रहते हैं तो ये बहुत चिंतनीय विषय है कि आज अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान करता है तो वो अपनी संपत्ति को नुकसान करता है। हम उन धरना प्रदर्शन करने वालों से भी एक अपील करते हैं कि इस तरीके से कभी भी किसी संपत्ति को नुकसान करने का अधिकार हमारा नहीं है। हमें अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बैठ करके और लगातार जनता, जब पूरे देश की जनता जब किसी कानून के खिलाफ खड़ी होती है तो कोई भी सरकार, चाहे वो पूर्ण बहुमत की हो चाहे अल्पमत की सरकार हो, वह निश्चित रूप से उस योजना को लाने का काम नहीं करेगी। अब मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि आज वर्तमान में आप बुलडोजर की नीति लेकर आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु किसी अपराधी का मकान है, उसके नाम है, उस घर में उसके 4 बच्चे रहते हैं, उसकी बीवी रहती है, उसके माँ बाप रहते हैं, तो केवल वो जिसने क्राइम किया है केवल उसका घर नहीं है, हिस्सेदारी उन 5% का है। अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों का भी हिस्सेदारी होता है। जब आप किसी का घर और मकान बुलडोजर के द्वारा तोड़ देते हैं तो आने वाले दिन में जो वो 4 लोग और बेघर हो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं, वो सब जो है वो भी अपराधी हो जाएंगे। उनको, उनके अंदर एक जो है गलत भावना आएगी। कैसे उन भावनाओं को हम लोग रोके, इस पर भी हमारा कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से हम बात कर रहे हैं सरकार की योजनाओं का, बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं पर, बात कर रहे हैं सरकार की व्यवस्थाओं पर। हम सरकार की नीतियों को, अगर संविधान को जानेंगे तो सरकार की नीतियों को जानेंगे, और संविधान को जानेंगे तो सरकार अगर गलत प्रकार की नीति का ला रही है, लोक कल्याणकारी नीति नहीं है, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये विरोध करने का हमारा संविधान राइट देता है कि विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की जो ये स्वतंत्रता हमको मिली है, ये हम जो है स्वतंत्रता हमको कहाँ से मिली? हमारे संविधान में मिली है। हमारे विचार को रोका नहीं जा सकता है, परंतु आप सब संविधान के न जानकारी के कारण आप सब आज हीन और दुखी हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को देखें, पढ़ें, समझें, ड्रामा के माध्यम से, सांस्कृतिक के माध्यम से और नाटक के माध्यम से। जितना ज़्यादा आप संविधान को जानेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। साथियों, आज अग्निपथ जैसे योजना जो देश में कई राज्यों में अभी आगजनी हुई है, अभी ट्रेनों को जलाया है लोगों ने, बसों को जलाया है, ये निश्चित रूप से गलत प्रक्रिया है। हम सब युवाओं से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप सब किसी के बहकावे में किसी को जब वोट देते हैं, लालच में वोट देते हैं, तो ऐसे आने वाली सरकारें आपके विरुद्ध काम करती हैं। आप लालच में ना करके अपने हित के लिए उनके एजेंडों को देखिए, उनके कामों को देखिए। अगर एक सरकार एक बार लोक कल्याणकारी काम नहीं की है तो उसको बदलने का 5 साल के बाद आपका राइट है। हम सब मिलकर के 5 साल के बाद अगर सरकारों को बदलते रहें तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में देश की जनता के लिए कानून बनेंगे, ना कि जनता के हित के विरुद्ध कोई कानून बनाने की हिमाकत करेगा। साथियों, हम इसलिए आए थे आप सबके बीच में कि आप सब बहुत अच्छे से हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, आपका कमेंट आ रहा है। बस हम इतना चाहते हैं कि आप सब कानूनी जानकारी लें, और हम सब निश्चित रूप से जितने ज़्यादा कानून के जानकार होंगे उतने ज़्यादा किसी सरकार की, किसी पुलिस की, किसी कार्यपालिका के विरुद्ध हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जानकार करेंगे, और वो लोग हम पर उत्पीड़न कम कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे सादर
निवेदन है, अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी ज्ञान अर्जित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।